जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। बाबा जी की लीलाएं तो आप सुनते ही हैं। बाबा जी करुणा के ना सागर थे, सागर। वो किसी का दुख ही नहीं देख सकते थे, किसी को दुखी देख ही नहीं सकते थे। और बाबा जी आज तक नहीं किसी का दुख देख सकते। और ये लीला है बाबा जी की कि बाबा बाबा जी बस, आप दुखी हैं तो बाबा जी आप पे बहुत कृपा करेंगे, बहुत कृपा करेंगे। तो मैं आज आपको एक बड़ी दो घटनाएं बताता हूँ बाबा जी की। कि आप, बाबा जी की तो कई घटनाएं हैं बाबा जी की। हमेशा ऐसी घटनाएं होती हैं कि कोई कहने की बात नहीं। पर बाबा जी देखो कितने बड़े करुणा सागर हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। खंडिया नाम एक ना वृद्ध नेपाली था। वो मज़दूर था और कैंची आश्रम के पास ही एक झोपड़ी में रहता था। अकेला था, कहने को उसका कोई नहीं था। और वो बूढ़ा हो चुका था और बुढ़ापे के दिन नहीं जैसे काट रहे होते हैं वो काट रहा था। गरीब था, उसके पास 2 गाय थी और यही उसकी संपत्ति थी। और वो बूढ़ा ना मन ही मन दुखी होता था कि मरने के बाद भी उसका कोई क्रियाक्रम करने वाला नहीं है और ज़िंदगी भर वो दरिद्रता से छुटकारा नहीं पा पाया। हाँ, मरने पर भी उसकी सदगति नहीं हो पाएगी। वो कैंची के पास ना बाबा के पास एकत्रित भीड़ को देखता रहता था कि कैसे सारे भक्त आ रहे हैं, बाबा जी को घेरे रखते हैं। तो एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना बाबा के पास जाऊं और अपनी गाय का दूध ना उनको चढ़ाऊं। अच्छा, दूसरे दिन उसने क्या किया, बोतल में दूध भर के चला और जैसे शिवलिंग में दूध चढ़ाते हैं ना, बस उसने ऐसे ही सोचा कि मैं बाबा जी के ऊपर दूध चढ़ा दूँगा। पर उसने देखा बाबा जी तो बहुत लोगों के से आगे पीछे घिरे हुए हैं, भक्त आगे पीछे घिरे हैं, कुछ बड़े हैं कुछ वैसे हैं। और तो उसको लगा कि मैं कितना छोटा सा आदमी, वो बड़ा संकुचित सा रह गया ना। और उसने अपना इरादा छोड़ दिया और उसने ना उस दूध को उस समय ना, वो जो जब आपने देखा होगा ना आश्रम जब पुल है जो पक्का, तब वो लकड़ियों के बल्लियों के सहारे ना, लकड़ियों के पिलर के सहारे बंधा होता है। तो उसने वो दूध ना उस नदी में बहा दिया, वो जो नीचे से नदी जाती है उस पर बहा दिया और अपनी झोपड़ी पे वापस चला गया। फिर उसने दूसरे दिन भी ना बोला कि मैं दोबारा जाता हूँ। और फिर वो बोतल लेके पुल के पास गया। उसने दूर से बाबा जी को देखा तो बाबा जी तो गिरे हुए थे लोगों के साथ। तो बाबा जी ने देखा, बाबा जी को तो सब पता है। तो बाबा जी ने तुरंत उस समय भुवन चंद तिवारी जी को बोला, जो नैनीताल में रोडवेज स्टेशन के इंचार्ज थे, कि उस बूढ़े को पुल से संभाल कर लाने को कहा। वो बूढ़ा कांप रहा था, उसकी बोतल को, मतलब उसको बोतल भी नहीं होल्ड की जा रही थी उससे। तो ये जो भुवन चंद तिवारी जी थे, ये बाबा, बूढ़े बाबा को, मतलब बूढ़े आदमी को बड़ी आराम से पुल पार करा के लेके आए। जैसे ही पुल करा के लेके आए, बाबा जी के पास थोड़ी पास ही पहुँचे तो बाबा जी ने बड़ी फुर्ती से वो बूढ़े के हाथ से दूध की बोतल ली, अपने हाथ में ली और सारा दूध अपने सिर पे डाल दिया, बहा दिया। और बूढ़े की आंखें ना में से आंसू निकलने शुरू हो गए, जैसे मेरे निकलने शुरू होते हैं जब मैं बाबा जी की लीला पढ़ता हूँ। वो बिल्कुल शून्य हो गया। और बाबा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? तो उसने बोला, बाबा मेरा तो कोई कार्यक्रम क्या करेगा, मुझे सदगति दिलवा दीजिए। अपनी बात पक्की करने के लिए बाबा ने उससे हाथ मिलाने को कहा और वो ऐसा हिम्मत ना कर पाया, थोड़ा संकुचित था। तो बाबा ने एक झटके में उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वायदे की पुष्टि कर दी। उसके बाद जैसे वही सुदामा और कृष्ण का हुआ था वही है। और उसकी, उस नेपाली बूढ़ी की ना झोपड़ी में बारिशों में पानी टपकता था। उसके पास एक पिचकी हुई थाली थी, लूटा था फूटा हुआ, मतलब छोटे छोटे, मतलब पुराने घिसे पिटे थे। कोई कपड़ा नहीं था पहनने को, कोई बिछाने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। तो उसी समय बाबा ने आश्रम से बर्तन, उसके लिए कपड़े और ये सब कुछ मंगाए और उसके झोपड़ी में भिजवा दिए और आदेश दिया कि, और ये भी बोला कि ये मंदिर से ना हमेशा उसके ना झोपड़ी में भोजन पहुंचाया जाए। और जब वो बीमार हो गया तो बाबा ने उसे कार में ना रैमसे हॉस्पिटल नैनीताल में भिजवाया।
और उस अस्पताल में उसके पूरे उपचार का खर्चा उठाया, उसकी देखभाल के लिए अस्पताल में हरिदास बाबा को रखा। और जब उनका उस नेपाली बूढ़े का ना शरीर शांत हो गया, शरीर से प्राण चले गए, तो बाबा ने 13 व्यक्तियों को भेज के उसकी अंत्येष्टि क्रिया करवाई और आश्रम में ही उस क्षेत्र के मतलब नियम अनुसार उसकी 12वीं मनाई गई। ये है मेरे बाबा जी। ऐसे ही एक बार बाबा जी की दृष्टि एक बुढ़िया पर पड़ी जिसका कोई अपना नहीं था। बाबा का दिल ना उस बुढ़िया को देख के इतना द्रवित हो गया। मैंने कहा ना, बाबा जी तो किसी को दुखी देख ही नहीं सकते। उन्होंने तुरंत उसे अपना लिया, उसे रहने के लिए आश्रम में स्थान दे दिया। हाँ, बुढ़ापे में उसके भोजन आदि सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध दी। तो थोड़ी देर के बाद जब उसका बुढ़िया का शरीर अब जान ही नहीं रही कि चलने के लिए भी, और आश्रम में उसका जीवन वैसे बिल्कुल थोड़ा कष्ट सा होने लगा, तो बाबा ने उसके खाने और रहने की व्यवस्था कैंची आश्रम के मैनेजर थे श्री विनोद चंद्र जोशी के घर में, उनका घर था हल्द्वानी में करवा दी। और जब हाँ, जोशी जी की माँ उस बुढ़िया की सेवा करती रही। तो जब बुढ़िया ने अपने प्राण त्याग दिए तो बाबा जी ने पूर्णानंद तिवारी से पूरा उस बुढ़िया का क्रियाक्रम करवाया और आश्रम में 12वीं करवाई। तो 12वीं करवाई। तो ये मैं बोलता हूँ कि बाबा जी करुणा सागर हैं। आई तो फील गूज बम्प, मतलब बाबा जी इतने करुणा सागर हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ बाबा जी पे आस्था रखिए, बाबा जी आपके दुखों को बिल्कुल ठीक करेंगे। तो मैं ऐसे ही आपको लीलाएं सुनाता रहूँगा और आप बाबा जी के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाबा जी की और लीलाएं सुनाऊंगा कि बाबा जी ने कैसे लोगों की बीमारियां अपने ऊपर ले ली। मतलब आश्चर्यचकित है कि बाबा जी ने लोगों की बीमारियां अपने ऊपर ले ली और वो ठीक हो गए, और जिनकी बीमारियां का अपहरण कर लिया उनको पता तक नहीं लगा। बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।